मुन्ना महंगाई नहीं है, छुटपुट सी महंगाई है। 90 रुपए सिर्फ बढ़ गए घरेलू सिलेंडर पर, 1,500 रुपए सिर्फ बढ़ गए कमर्शियल सिलेंडर पर। कौन सा जुल्म हो गया, कौन सी छत गिर गई? गरिमा जी, मैं इससे तो इनकार नहीं कर सकता हूं कि महंगाई नहीं है। शुक्रिया बड़ी है ना आपका महंगाई। सर, बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि मैं लगातार घूमता हूं और देखता हूं कि महंगाई बढ़ी है। अगर मैं ना बोलूं तो ये ठीक बात नहीं है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देशवासियों को आह्वान किया था कि कोविड के जैसी तैयारी करनी होगी, लोगों को प्रिपेयर रहना होगा। तो प्रधानमंत्री जी गलत थोड़े ही ना बोले हैं। अमित मालवीय भी तो सही बोल रहे हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना भाई। उनका सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सिपे सालार बीजेपी का गलत थोड़ी बोल रहा होगा सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से हमारे यहाँ सस्ता सिलेंडर बिक रहा है। सही बोल रहा होगा। गरिमा जी, यहाँ पर मैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। किसी अन्य दल के कौन मीडिया के लोग बोलते हैं इस पर मुझे कुछ टिप्पणी नहीं। आपके साथ उनके साथ सरकार में आपके सबसे बड़े नेता चिराग पासवान बगल में बैठते हैं शाना बशाना। तो मैं बता रहा हूं ना, उसका जवाब तो मैं दूंगा। जो मेरे नेता सोचते हैं, मेरी पार्टी सोचती है, मैं तो वही बोलूंगा ना। सरकार है मैं आप लोक भाई। जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करूंगा। महंगाई बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से तुलनात्मक आप बता रही हैं, मैं उससे थोड़ा असहमत हूं। आप ठीक है, पाकिस्तान से हम तुलना नहीं करेंगे, लेकिन विश्व के विकास तो ये बताएगा कोई अमित मालवीय को कि हम पाकिस्तान से तुलना करके खुश होंगे, पीठ ठोकेंगे अपनी? मैं अमित मालवीय जी का नाम बीच में मैं तो सिर्फ आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तुच्छ व्यक्ति मानते हैं उसको। मतलब आप ये इस लायक ही नहीं समझते अमित मालवीय के पॉइंट का जवाब भी दिया जाए? मैं आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दूंगा। किसने क्या ट्वीट किया, कब किया, मैंने देखा भी नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ। आपकी टीम बड़ी है ना, तो मेरे पास उतनी उपलब्ध टीम नहीं है कि मैं एक एक चीज को देख सकूं। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूं गरिमा जी कि विकासशील देशों के मुकाबले में अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने देश के लोगों पर और अपने देश की सरकार पर इतनी दिक्कतें नहीं आएगी जैसा आप कह रही हैं। नहीं, बता दीजिए फिर मुझे बताइए ना सर। 45 साल में आरबीआई कहता है कि 45 इयर्स में देश के लोगों के पास हाउस होल्ड सेविंग, नेट हाउस होल्ड सेविंग सबसे कम है। 45 साल की नहीं है लोगों के पास पैसा। जिस तरह से आप दुनिया में विकसित जीडीपी हमारा मेंटेन हो रहा है, इसके बावजूद, इस संकट के बावजूद, ये कोई भारत का बनाया संकट नहीं है। तो संकट तो सर मान ही नहीं रहे थे ना धीरेन्द्र। आप अच्छा हुआ आप इस पॉइंट पर आ गए, और मुझे कई दफा आपसे बात करना बड़ा शानदार लगता है। संकट तो हम मान ही नहीं रहे थे। हमने तो कहा था देश को कि 27 देशों की जगह 41 देशों से हमने खरीद लिया। एलपीजी भी आ गई, प्रोपेन ब्यूटेन भी निकाल लिया, और हमारे अमित मालवीय कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कम से कम अपने लोगों को दिक्कत होने दें, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग कि अन्य कई और देशों से भी हम अपना आयात करने की कोशिश किया है, और बल्कि किया भी है। लेकिन दिक्कतें हैं, और इतनी बड़ी दिक्कतें पूरे विश्व में अगर आई हैं, उससे भारत अछूता कैसे रह सकता है? ये तो समझने वाली बात है। पिछले साल उज्ज्वला योजना के जितने लाभार्थी हैं, लगभग 10.5 करोड़, इनमें से 26% लोगों ने सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया। इनकी हैसियत नहीं थी बेचारों के सिलेंडर भरवाने की। बड़ा उज्ज्वला योजना को बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं हम। क्यों ऐसी नौबत आई है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना? इससे इनकार नहीं करिए, ये बिल्कुल गर्व की बात है, और महिला होने के नाते आपको भी गर्व होनी चाहिए कि ये सरकार ने महिलाओं के आंखों में आंसू ना आए इसकी व्यवस्था तो करी। भाई एक सिलेंडर नहीं भरवा पाए 26% लोग पिछले साल। तो इसमें अमेरिका और ईरान के युद्ध में मोदी जी कहाँ है? यहाँ का विपक्ष कहाँ है? न विपक्ष का दोष है, न सत्ता का दोष है। का दास है पूरी दुनिया। इसमें हम कैसे संकट से निकल सकते हैं? सवाल तो ये है ना। कोई युद्ध? अरे भाई धीरेन्द्र मुन्ना कैसी बात कर रहे हैं? पिछले साल एक रिफिल नहीं करवाया उज्ज्वला योजना के लोगों ने। युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को। रिफिल एक भी नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको डंके की चोट पर कह रही हूँ, चौथे आदमी में से एक आदमी ने रिफिल नहीं कराया। 26% लोग। तो दिक्कत है, जब 25 दिनों के बाद अगर रिफिल नंबर लग रहा है तो दिक्कत नहीं कैसे है? तो आंकड़ों में है। पिछले साल का आंकड़ा धीरेन्द्र जी, युद्ध के पहले का आंकड़ा है।
सहन करने के लिए, इसी के लिए तो देशवासियों से अपील की जा रही, आप सभी से, और देश आपका भी है, मेरा भी है। हाँ। हम लोग सभी कोई मिलकर के इस से निकलेंगे और निकल भी रहे हैं। लेकिन इस तरह से एक नैरेटिव विपक्ष का चलाना, हाँ। बजाय विपक्ष इसके को कि छोड़ दीजिए सहयोग ना। करना। मैं तो विपक्ष जो घर में बैठा हुआ है, जो सड़कों पर निकलने को तैयार नहीं, उस विपक्ष को बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुझे आप बता दीजिए कि इस देश का गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। सरकार 90 रुपए बढ़ाकर कह रही है अभी भी 700 रुपए का नुकसान है हर सिलेंडर पर। कहां गया वो 38 लाख करोड़ रुपया जो कमाया सरकार ने? उसमें से ऑयल बॉन्ड चुकाने में भी पैसे खर्च हुए हैं, ये भी 2.5 करोड़ का ऑयल बॉन्ड था, 2.5 लाख करोड़ का, हाँ। कमाए 38 लाख करोड़। इसके बाद अगर उज्ज्वला योजना में दी गई धनराशि तो क्या उसको आप नहीं मानेंगे? बेटियों को पढ़ाने में दी गई, आयुष्मान योजना में दी गई, तो उन पैसों को शिक्षा काउंट का नहीं तो खत्म करेंगे? कर जीएसटी दिया। कहां गया? वो लाखों करोड़ रुपए का जो जीएसटी कलेक्शन हर साल बढ़ता गया, वो कहां गया फिर जीएसटी कलेक्शन? मुझे लगता है कि एक एक हिसाब जो है वो एक एक डिपार्टमेंट ने दिया है, और आपने भी रिसर्च किया है बहुत अच्छे से। लेकिन इस परिस्थिति पर भी आपने रिसर्च किया है। आधी बात आप बता रही हैं गरिमा जी, बताइए और ना सर। गरिमापूर्ण डिबेट आप कराती हैं, प्लीज तो सर वो बताइए। आधी बात भी बताइए कि दुनिया में हम कितने अच्छे से निकल रहे हैं। 146-44 हम अच्छे से निकल रहे हैं तो विनोद अग्निहोत्री। नहीं, देखिए विपक्ष अपना नैरेटिव, देखिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और चाहे जो भी लोग बोले ठीक है, उनका काम है विपक्ष का, वो मुद्दे उठाए और उठाने भी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार को बोलते हैं कि विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं। अरे भाई, देश के लोग भी तो आपकी नहीं, बात नहीं विपक्ष सुन तो रहे कह रहा हैं। था, विपक्ष तो राज्य कह रहा था दर, धीरेन्द्र राज्य कुमार हम मुन्ना, लोगों को धीरेन्द्र दे रहे हैं। जी, विपक्ष सही कह रहा था ना कि आप ये जो युद्ध का परिणाम देखने को मिलेगा देश में, महंगाई का भूचाल आएगा, ठीक तो कह रहा था विपक्ष, हम मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, भूचाल नहीं आया है ना, ये लोग भूचाल बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारी चाल अच्छी है, जिसको ये भूचाल 80% चीजों के दाम जीएसटी के तहत जो कम हुए थे, 80% चीजों के दाम बढ़ गए। आप कह रहे हैं भूचाल नहीं आया? आप नौकरी नहीं, पेशा 80% नहीं है ना सर? वो लगी बंधी तनख्वाह नहीं आती ना जेब में? धीरेन्द्र कुमार मुन्ना पॉलिटिक्स करते हैं ना। मेरे पास वेतन तो नहीं आता है, ये बात सच्चाई है। कोई संवैधानिक दायित्व में नहीं हूं, तो लेकिन 50,000 महंगाई से रुपए जो बचता हूं, कमाता है ये भी तो नहीं है सर, ना। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जो 50,000 रुपए कमाता है, वो तो एक एक पाई का हिसाब रखेगा ना। दिक्कत है क्या उसके लिए? उसी का समाधान हो रहा है। अगर रोजगार के अवसर नए पैदा हो रहे हैं तो उनकी कमाई बढ़ाने की कोशिश सरकार तो लगातार कर रही है। रोजगार के चाहे अवसर, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, रोजगार के अवसर, वो गुजरात में, ओडिशा में 19,000 बच्चों को एयर स्ट्रिप पर बैठा दिया। रोजगार इतना पैदा हो रहा है धीरेन्द्र कुमार मुन्ना कि नीट का पर्चा हर साल लीक होता है। इस बार एसएससी भी दिक्कत में आ गया, सीबीएसई भी दिक्कत में आ गया, सीयूईटी भी आ गया और जेईई भी आ गया। इतना रोजगार पैदा हो रहा है देश में।